क्या हाल है मेरे भाइयों के। एक और सुहाने दिन में एक और सुहानी वीडियो के साथ आपका स्वागत है। भाई मैंने इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो कि कंपनी का काम होना चाहिए था, इस बाइक को कंफर्टेबल बनाने का, इस बाइक को प्रैक्टिकल करने का, जो कि मैं कर चुका हूँ। एंड मैंने कुछ ऐसे मॉड्स इसमें डाले हैं, इंस्टॉल करे हैं, जिससे भाई मेरा राइडिंग स्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हुआ है एंड कंफर्टेबल हुआ है। पहले तो आज भाई सुहाना दिन देखो, आपका भाई सुहाना दिन बोलता है तो सुहाना दिन होता है। अब भाई आप बोलोगे क्या ड्रास्टिक चेंज हो गया, धीरे धीरे करके मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा एंड उसके जो मैंने सॉल्यूशन निकाले हैं खुद से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक और अपडेट दे दूं, ये वाला मैंने मडगार्ड इसलिए लगाया भाई, मेरा पुराने वाला मडगार्ड ना क्या नाम है, उसके ऊपर कुछ गिर गया था और डेंट पड़ गया। अब मैंने नया बनने के लिए भेजा है एंड मैं बिना टायर के बिना मडगार्ड के मैं चलाता नहीं हूँ, मेरे को बहुत ही बेकार लगती है बाइक। सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम जो आती थी वो आती थी भाई बैक पेन की। अब आप बोलोगे जैक्ट भाई आपने बैक पेन कैसे ठीक करा है, तो बैक पेन भाई ऐसे ठीक करा है, मैंने सबसे पहले इस गद्दी को पीछे करवा दिया। आप देख रहे हैं कितना गैप है, जितना मैक्सिमम पीछे हो सकती थी उतना पीछे करवा दिया। अब आप बोलोगे भाई कि जैक्ट भाई अगर आप पीछे करा देते हो उसको तो भाई राइडिंग स्टाइल और एग्रेसिव हो जाएगा, आपकी पीठ झुकेगी। ऐसा नहीं है भाई, उससे पहले मैं थोड़ी सी और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या करवाया है पीठ दर्द के लिए। इसके नीचे भाई हल्की सी फोमिंग करवाई है, ये जो सीट कवर है। एंड सबसे मेजर अपडेट है भाई ये है हैंडल बार रेजर्स। आप बोलोगे भाई तूने हैंडल बार रेजर्स क्यों लगवाए हैं, पहले मैं एक खाली जगह पे लेके चलता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो भाई यहाँ लगाते हैं गाड़ी को एंड शांतिपूर्वक आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। इससे पैनिक मत करना, ये भाई लाखों लोगों की आ रही है भाई, पता नहीं लाखों तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन जितनी बाइक बिक रही है ऑलमोस्ट सभी के अंदर 90% के अंदर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ये फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है ये होता भी है तो उसके पीछे का कोई मेजर रीज़न नहीं होता, बस ऐसे ही आ जाता है ये। तो खैर मैंने सीट कवर के नीचे फोमिंग कराई है जिससे ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। तो अपने पिछवाड़े में तो एटलीस्ट दर्द नहीं होता है, लेकिन किस चीज़ में दर्द होता है मैं बताता हूँ। जब हम ऐसे लीन करके बैठते हैं, अगर आप देख पा रहे हो ऐसे करके बैठना पड़ता है हमारे को, तो उसके अंदर भाई सीन क्या रहता है, आपकी लोअर बैक जो होती है ना वो बहुत पेन करती है। 25 से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद ही करनी स्टार्ट हो जाती है मेरे साथ। तो मैंने भाई एक चीज़ नोटिस करी कि इसके हैंडल्स बार बहुत आगे की साइड हैं। तो मैंने भाई पूरी इंडियन मार्केट सर्च करी कि कोई इसके हिसाब के हैंडल बार्स मेरे को मिल जाए, रेजर्स जो होते हैं, बट भाई सैडली नहीं मिले। तो तुम्हारे भाई ने खुद के बनवा लिए। अब आप बोलोगे भाई तूने कैसे बनवा लिए, तुम्हारा भाई के बहुत जुगाड़ हैं। तो भाई ये हैंडल बार रेजर्स हैं एंड इसको मैंने बिल्कुल एकदम R&D करके, मैं पिछले 2 से 3 महीने से R&D कर रहा था एंड मेरे से इससे पहले 5 बार सैंपल मैंने लगवाए हैं, वो काम नहीं आए। ये लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट आया है ये बेहतरीन बना है। ये पुराने हैंडल बार के अंदर ऐसे लग जाते हैं एंड जो इसके अंदर का जो डायमीटर होता है वो भाई इससे मैच करता है, तो इसीलिए ये कस्टमाइज़ हुआ है। प्लस मेरे को ना अपने हिसाब से जो पकड़ने का स्टाइल था, अपने हिसाब से मेरे को ना इसका साइज़ चाहिए था लंबाई के अंदर, लेंथ के अंदर, तो मैंने वो मोल्ड कर, लिटरली ये मैंने बनवाए हैं भाई, मोल्ड करवाए हैं। आप देखो कितना फ़र्क पड़ गया, एटलीस्ट 3 इंच से ऊपर का फ़र्क पड़ा हुआ है भाई, 3 इंच से एटलीस्ट। तो इससे क्या हुआ भाई, मेरा राइडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अब मैं 50-50 60-60 किलोमीटर चला भी लेता हूँ तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इतना प्यारा लगता है, इतना मज़ा आता है, इतना मैं इंजॉय करता हूँ बाइक को। आप देखो, और ये बिल्कुल ना स्क्रूज़ भी देखो मैं स्टॉक वाले ढूंढ के लाया हूँ भाई, जो स्टॉक में लगते हैं। जो इसका ये ब्लैक पेंट भी हमने रीपेंट भी करवाया है ना, वो भाई बाइक से मैच करता है भाई। एक देख सकते हो आप, इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो भाई इसकी इंस्टॉलेशन देख लो मैंने कैसे करवाई है। जो हमारे हैंडल बार रेजर्स हैं रीपेंटेड है, एकदम प्रॉपर पेंट करवाए हैं हमने अलग से। एंड यहाँ पे कितने नंबर की चाबी है ये दानिश, 6 नंबर की चाबी से ये खुल रहा है अभी। तब तक मैं और चीज़ें दिखा देता हूँ उसके अंदर जो जो अवेलेबल है। एक तो भाई देखो ये है, स्क्रूज़ के साथ हम सारे के सारे स्क्रूज़ भी साथ में देंगे। और ये इसका बुश है थोड़ा मोटा करने के लिए, हैंडल को अगर नीड पड़ेगी तो ये लग जाएगा। क्वालिटी देखो भाई, प्योर मेटल है और बहुत सॉलिड है। देखो थिकनेस देखो इसकी, और ये जितना ऊपर उठा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, उतना ही ये ऊंचा हो जाएगा। जो ये टाइट होगा ये इसके अंदर से जाके होगा, जैसे कि देख रहे हो एलन की। एक बार प्रोसेस फिर से देख लो, देखो ये नॉर्मल, इतना नॉर्मल से टाइट कर रहा है, देन उसके बाद अंदर की साइड से जाएगा। ये चीज़ जो है वो इस पर टिकनी चाहिए, बाकी ग्रिप रहे।
ये देखो भाई, इसका जो फेस है ना वो थोड़ा सा आपकी तरफ स्लांटेड होना चाहिए। देखो इधर की तरफ होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं लगाना है उसको, इधर की तरफ लगाना है ताकि हैंडल आपसे और पास में हो जाए, ताकि आपको झुकना ना पड़े। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा टाइट करवाने के लिए ना इसमें बुश टाइप की चीज़ें हैं वो लगेंगी, जैसे कि ये है। ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, अगर हैंडल बार मोटा है तो नहीं लगती है, वरना इसमें तो लग रही है भाई। तो देखो हमने ना 2 बुश का जुगाड़ करवाया है। ये ऊपर की साइड देखो, एक यहाँ लगी हुई है, एक नीचे लगी हुई है, मैं मार्क कर दूंगा एडिटिंग के अंदर। तो अब भाई प्रॉपर फिटिंग आ रही है। दानिश, ये 2 इंच का फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क है, ये आपका 3 इंच हो गया। 3 इंच का फ़र्क आ गया, और बहुत है भाई। ये थोड़ी सी एग्रेसिव लुक और होगी, अच्छी लग रही है देखने में। और अभी ये हैंडल मेरी तरफ और मुड़ेगा। तो भाई जैसे कि आपने इंस्टॉलेशन की वीडियो देख ही ली होगी, अराउंड 3 साढ़े 3 इंच से ऊपर का फ़र्क पड़ गया भाई, जिससे मेरा राइडिंग पोस्चर ऐसे देख रहे हो, ये देखो मेरा हाथ ऐसे था राइडिंग पोस्चर, और ऐसे हो गया है। बिल्कुल कंफर्टेबल नेचुरल पोजीशन है ये, जैसे आप डेस्क पे काम करते हो ना वैसी वाली पोजीशन है ये, जिससे भाई पीठ में दर्द नहीं होता। जय बोले भाई साहब, हमारी एक वीडियो बना देते बेटा, मेरी एक वीडियो बनाइयो सामने से, इधर से बनाइयो फिर सबको दिखाइयो। तो भाई ये देखो, ये कुछ पोजीशन रहती है, सामने से दिखा दो बेटा, सामने से। तो भाई ये देखो, आराम से, धीरे 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 धीरे। तो भाई ये पोजीशन हो गई अब ये, एंड इस तरीके से बाइक की वो रह गई है। एंड भाई कावड़िए हैं भाई पूरे दिल से, मेरा तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो भाई हम सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी भाई इसकी? सेकंड प्रॉब्लम थी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मेरे पास कोई भी जुगाड़ नहीं था। मैंने सोचा था कि आगे से इसके शॉकर्स ऊँचे करा दूँगा, एंड पीछे से भी शॉकर्स ऊँचे करा दूँगा, ऊँचे इन द सेंस रिप्लेस करा दूँगा। बट भाई ऐसा मुझे कोई ऐसा अच्छा शॉकर मिला ही नहीं। एंड जो मुझे इम्पोर्टेड शॉकर्स मिल रहे थे उसमें क्या सीन था भाई वो अराउंड भाई 60 to 70,000 रुपीज़ के आ रहे थे। मैंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, वो भी मैं बस फ्रंट की बात कर रहा हूँ, इसका तो मैंने काउंट ही नहीं करा। 30-40 के ये भी आते। तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं, मेरे को मेरे डीलर ने एक आइडिया दिया था, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा मैं आपको। तो भाई इसको हमने डी कैट करवा दिया। अब डी कैट करवाने से हमारे को प्रॉफिट ये हुआ, हमारी साउंड क्वालिटी अच्छी हो गई। बट डी कैट के बाद, हाँ बेटे क्यों आ रहा है मेरे पास? तो डी कैट के बाद भाई उससे थर्ड प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है भाई, अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से आउटपुट एकदम फ्री फ्लो हो गया है। फ्री फ्लो इन द सेंस, अगर मैंने जब डी कैट करवाया तो ऑब्वियसली मैंने फुल सिस्टम लगवाया, तो उससे क्या हुआ भाई, यहाँ की जो कंबर्शन वाली जो एयर थी गंदी वाली, वो एकदम से तेज़ी से बाहर निकल रही है। बट भाई उससे क्या हो रहा है, उससे हो रही है पावर लॉस। अरे हाय, क्या लग गया मेरे पैर में। तो भाई पावर लॉस से क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पावर लॉस से क्या होता है कि जब आप, ठीक है मैं समझ गया, हमने फ्री फ्लो कर दिया इसको, लेकिन अब इधर से हवा तो तेज़ निकल रही है, हवा जानी भी तो चाहिए भाई। तो इसीलिए हमने थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, वो ये था, इसके अंदर हमने परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर लगवा दिया। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, लोग कहते हैं भाई तू क्या कमीशन खाता है, तू क्या कमीशन खाता है। उल्टा मैं आपको कंपनी से भी ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ, एंड मैं भी नहीं भिजवाता, वो कंपनी के थ्रू ही मैं आपको भिजवाता हूँ। इसमें मैं आपकी समाज सेवा ही कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या करवाया भाई, परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर। अब वो मैं इसलिए हर वीडियो के अंदर मैं बोलता हूँ आपको ज़रूरी है, क्योंकि एयर फ्लो इतना तगड़ा जब इंजन में जाता है मैम, बहुत अच्छा कंबशन होता है। उसके लिए हमारे को वहाँ परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग भी लगाना होता है। तो अब मैंने पूरा एक सर्कुलेशन बना दिया है कि यहाँ से हवा तेज़ भी जा रही है और तेज़ भी निकल रही है। इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे मेरी पावर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिससे मेरा BHP भी बढ़ रहा है स्लाइटली, एंड मेरा टॉर्क भी बढ़ रहा है। तो इसलिए कोई भी अगर नॉर्मल मेरे को सब्सक्राइबर मिलते हैं, डेली बेसिस पे ही मिलते हैं, एंड वो मुझे बोलते हैं भैया आपकी बाइक, मैं चलाने के लिए देता हूँ उनको, वो कहते हैं आपकी बाइक भैया हमारी बाइक से फास्ट कैसे है, उसके पीछे का रीज़न यही है, हवा तेज़ आ रही है, तेज़ जा रही है, एंड फ्री फ्लो है, तो एक तरीके से हल्का सा थ्रस्ट मिल रहा है, एंड इंजन एकदम खुल के चल रहा है, जिसके चक्कर में भाई पावर बढ़ रही है। समझ गए? बहुत इजी है, समझोगे तो ईजीली समझ सकते हो यार। इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे अगर बजट है तो करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है ये प्रीमियम कैटेगरी के लोग ही कर पाएंगे, जो बेचारे यार मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर करके बाइक लिए है, जिन्होंने वो नहीं कर पाएंगे सैडली। बट एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग लगवा सकते हो, वो लगवा लेना, वो ज़रूरी है, उससे एवरेज भी बढ़ जाएगी,
पावर भी बढ़ेगी एंड कंबशन भी अच्छा होगा। कंबशन अच्छा होगा ऑब्वियसली पावर बढ़ेगी। अब हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। वो लास्ट प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं वीडियो ना आजकल छोटी बनाने की कोशिश करूँगा अब से। तो इसके एटलीस्ट मैं एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 3 एपिसोड होंगे। 3 एपिसोड में शायद मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा ही दूँगा आपकी। तो वो अभी करते हैं, एक सेकंड। देखो कितना मज़ा आ रहा है भाई, एकदम मोड़ते वक्त इतने अच्छे रेजर्स हैं। और हाँ भाई, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, चाहे वो एयर फ़िल्टर हो, स्पार्क प्लग है, वो मेरी वेबसाइट या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो वो मिल ही जाएगी। तो उसकी टेंशन मत लेना भाई। क्या प्यारा लग रहा है यार, इसको यहाँ लगाते हैं बाइक को यार। तो लास्ट जो है इस एपिसोड की प्रॉब्लम वो थी भाई, अब मैंने पावर का इशू सॉल्व कर लिया, BHP बढ़ा ली, टॉर्क बढ़ा लिया, ठीक है जी। मैंने इसका कंफर्ट बढ़ा लिया कि मैं एक राइड में 150-200 किलोमीटर आराम से चला सकता हूँ, इतने कंफर्टेबल हो गई है। अब एक चीज़ थी भाई, चाहे लाल बत्ती हो, चाहे रेस का टाइम हो, ठीक है, चाहे लड़कियों के सामने टशन मारने का टाइम हो, या XYZ दोस्तों के सामने टशन मारने का टाइम हो, ये साली बंद पड़ जाती थी। तो इसके लिए आपके भाई ने लगवाया फ्यूलेक्स प्रो। अब इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने, इनिशियल रिव्यू, वो यहाँ पर ऊपर राइट में आ जाएगा। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दिया था उस वीडियो के अंदर मैंने, और अभी भी आपको एक समरी दे देता हूँ। ये फ्यूल ऑप्टिमाइज़र है, मेरी उंगलियों पे फ्यूल आ जाता है, मुझे बढ़ाना कम करना है। इससे क्या हो गया भाई, मेरी स्टॉलिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। ऑलमोस्ट ज़ीरो तो मतलब 98% समथिंग स्टॉल नहीं होती है। बाकी 1-2% मैं अपनी गलती मान के चल सकता हूँ, बट डेफिनेटली वैसे नहीं होती है। इससे लगाने से ना मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब पैसे आप कहोगे भाई कौन सा सर्किट की बात कर रहा है तू। भाई सर्किट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ईजी वर्ड बोल रहा हूँ मैं। अब भाई सर्किट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर से मैंने यहाँ से तेज़ हवा कर दी। तेज़ हवा करने के बाद भाई वहाँ पे परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग था, उससे मैंने तेज़ कंबशन कर दिया। अब भाई इतना ज़्यादा कंबशन अच्छा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से कैट हटा दिया जिससे मेरी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई एंड फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के चक्कर में मेरी भाई पावर BHP इनडायरेक्टली बढ़ गई। अब ठीक है, ये सर्किट पूरा हो गया। अब इसके अंदर सर्किट के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी भाई फ्यूल। मेरे को अपने हाथों में चाहिए था फ्यूल। मुझे बाइक तेज़ करनी है, धीरे करनी है, वो तेज़ और धीरे तो नहीं होती है, बट क्या है, जब मैंने हर चीज़ इसमें परफॉर्मेंस वाली लगा रखी है ना, इससे क्या होता है, कभी मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कभी मेरे को ज़्यादा फ्यूल भेजना होता है इंजन के अंदर, क्योंकि मेरा स्पार्क प्लग कैपेबल है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अब एक भाई मिल गया था हमारे को, मैं आपको एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ। पहले हमारी पोजीशन ऐसे थी एंड अब देखो ऐसे है, एकदम स्ट्रेट। मेरी बैक देख पा रहे होगे आप, आ रही है, पूरी आ रही है, तो भाई देख लिया होगा आपने। और अब भी ऐसे पैर हो जाते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे करके आप देख पा रहे हो। अब भाई फ्यूलेक्स की वजह से इंडिया में मेरी बाइक सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जावा 42 बॉबर, इंडिया की सबसे पावरफुल जावा 42 बॉबर है ये। अब मैं भाई इस वीडियो को कंक्लूजन में ये दे देता हूँ भाई कि इसके अंदर मैंने हैंडल बार्स लगवाए जिससे ये कंफर्टेबल हो गई, एयर फिल्टर लगवाया जिससे ये अच्छे से सांस ले रही है, स्पार्क प्लग लगवाया है जिससे अच्छे से जला रही है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाया जिससे अच्छे से हवा फेंक रही है, एंड इन सब को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैंने फ्यूलेक्स प्रो लगाया जिससे अच्छे से फ्यूल भेज रही है। तो ये बिल्कुल सर्किट एकदम कंप्लीट हो गया है। मेरी बाइक ऑफिशियली इंडिया की सबसे तेज़ जावा 42 बॉबर है विदाउट ECU रीमैपिंग, एंड वो मैं करवा भी नहीं रहा हूँ और करवाऊँगा भी नहीं। आई गेस रीज़न क्या है, जावा इतनी भाई ट्रस्टवर्दी नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं इस बाइक को इतना समझ नहीं पाया हूँ, मेरे को शक रहता है कि भाई ये झेल भी पाएगी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर RPM अनलॉक हो जाते हैं एंड पिस्टन्स के ऊपर जोर आता है। पिस्टन्स इसके इतने कैपेबल है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। तो अगर मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी होगी तो भाई मैं उसका लिंक डाल दूंगा, साथ में कूपन कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिंड कमेंट में। और अगर नहीं होगी तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ऊपर राइट में आ जाएगा। ठीक है भाई, इस सुहाने दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। कितना प्यारा आसमान लग रहा है यार, आपको वाइड एंगल में अंदर शायद ना दिख रहा हो, बिल्कुल लाल हो रहा है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं।